नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बनने के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। देखिए, इसके पहले हमने सैंधो सभ्यता से संबंधित एक वीडियो बना रखी है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। ठीक है, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सैंधो सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, देखिए जो सैंधो सभ्यता है वह तीन नामों से जानी जाती है। पहला आपका हो गया सिंधु सभ्यता, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी सिंधु घाटी और तीसरा हो गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आदि ऐतिहासिक काल से। अच्छा, क्यों? देखिए, जो आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लिखित तो है, परंतु उनको हम लोग पढ़ने में क्या है, असमर्थ है। इसी वजह से सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से। जो साक्ष्य है वो लिखित तो प्राप्त हुए परंतु पढ़ने में क्या है, असमर्थ है। वही चीज अगर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में करें तो इसके जो साक्ष्य हैं वो लिखित नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा मृद भांड। किसकी वजह से? तो मृद भांड की वजह से। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा मोहरों से। ठीक है, देखिए जो सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है तो वो मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब तक लगभग 3500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, देखिए इनका जो आकार होता है आयताकार होता है, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, और जो मोहरों पर पाए जाने वाले जानवर हैं जैसे कि बैल, गेंडा, हाथी। ठीक है, इसी वजह से सिंधु सभ्यता के निवासियों की जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है, वह मोहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा लाल रंग। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था उसका रंग कैसा होता था, तो लाल रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सोहगौरा। ठीक है, देखिए जो सोहगौरा है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। कहां पर? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक है, देखिए यहां से क्या प्राप्त हुआ था, तो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। क्या चीज? मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, कहां से? सोहगौरा से। ठीक है, बाकी की जो आपका तीन है, चनहुदरो, कोटदीजी और देसलपुर, तो ये आपके हड़प्पा स्थल से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए जो आपका चनहुदरो और कोटदीजी है वो कहां पर है, तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, कहां पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और जो आपका देसलपुर है, क्या चीज? देसलपुर, तो ये कहां पर है आपका, तो गुजरात के कच्छ में है। कहां पर है? गुजरात के कच्छ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा राखीगढ़ी। देखिए इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वहां पर भी हमने आपको बताया था कि यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है तो राखीगढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा भारत में। ठीक है, कहां पर किया गया है, तो भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न स्थानों पर
किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? देखिए यह प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पूछा गया कि सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस जगह से प्राप्त हुई थी? तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। इसको याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने बता रखा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसी से संबंधित एक और है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता की मुहर थी वह कहां से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई थी? देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया कहां से प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अच्छा ये कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा से ही भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, कहां से मिले थे भूकंप के साक्ष्य? तो कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गुजरात से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए यह भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सर जॉन मार्शल। देखिए इन्हीं के निर्देशन में वर्ष 1921 में, कितना? वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, और 1922 में, कब? 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न दे रखा है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वह हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, 1922 में रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की। देखिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।